हेलो स्टूडेंट्स, एक एक्सपेरिमेंट आज तुम्हें मैं सुनाता हूँ। नॉर्मली हम एक्सपेरिमेंट देखने की बात करते हैं, आज हम एक एक्सपेरिमेंट को सुनेंगे क्योंकि एक्सपेरिमेंट रिलेटेड है साउंड से। तो इस स्क्रीन पे तुम देख सकते हो ऑनलाइन टोन जनरेटर। ये एक वेबसाइट से जो है, एक वेबसाइट है जो कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की आवाज़ तुम्हें सुनाई देगी। जैसे अभी जो साउंड चल रही है ये 440 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की साउंड है। इसको मैं अगर कम करता जाता हूँ तो तुम देख सकते हो कि आवाज़ की पिच डाउन हो रही है, पिच जो है वो लो हो रही है। ठीक है ना, ये है। इसको अगर मैं बढ़ाऊँ तो ये आवाज़ की पिच बढ़ रही है, जैसा कि तुम यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। इसको वापस हम 440 पे पहुँचाए थे। इनफैक्ट इसको हाफ कर सकते हैं। ये तुम देख सकते हो काफ़ी लो पिच की साउंड हो गई। वापस 440, 880, ये तुम देख सकते हो कि साउंड की पिच जो है कितनी हाई है, तीखी आवाज़ है। और डबल करूं अगर मैं तो ये और तीखी आवाज़ हो गई है ना। खैर, लेट्स कम बैक टू 440 और इसको एक बार मैं स्टॉप करता हूं ताकि तुम मेरी आवाज़ को ध्यान से सुन सको। तो ये तो मैंने तुम्हें आइडिया दिया थोड़ा आवाज़ की पिच कैसे फ्रीक्वेंसी से रिलेट होती है। अब हम बात करते हैं बीट्स की, जो कि एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट बनेगा। तो बीट्स के लिए हमें दो सोर्सेज चाहिए। एक दूसरा सोर्स मेरे पास यहाँ पे है आईपैड, और इसमें भी मैंने 440 की फ्रीक्वेंसी अभी फ़िलहाल तुम्हें सुनाई दे रही है। ठीक है ना। अब मैं इस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ तुम्हें। इसको मैंने 441 कर दिया है और इसको भी प्ले करता हूँ। दोनों को एक साथ हम प्ले करते हैं तो देखो क्या होता है। साउंड का वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है। तो ये तुमने नोटिस किया होगा कि साउंड का वॉल्यूम जो है वो अप डाउन हो रहा है, और ये चीज़ हो रही है एवरी 1 सेकेंड, क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस जो है वो हमने 1 हर्ट्ज़ का लिया है। तो बीट फ्रीक्वेंसी भी 1 हर्ट्ज़ है। अब मैं बीट फ्रीक्वेंसी को प्रोग्रेसिवली तुम्हें इंक्रीज करके बताऊंगा ताकि तुम्हें जो है बीट के बढ़ने का भी आइडिया लगे। फिलहाल बीट फ्रीक्वेंसी 1 है। अब ये चेंज थोड़ा फास्ट होने लग गया। बीट फ्रीक्वेंसी 2 और फास्ट हो रहा है। बीट फ्रीक्वेंसी इज नाउ 3, बीट फ्रीक्वेंसी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसको सुन पाना मुश्किल होता जा रहा है। अब ये बीट्स करीब करीब मर्ज होने लग गई हैं और इनको हम अलग अलग नहीं सुन पा रहे हैं। इसीलिए जो है थ्योरी पढ़ाते हुए कहते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी को हमें लेस देन 10 रखना चाहिए, क्योंकि अगर बीट फ्रीक्वेंसी को लेस देन 10 रखेंगे तभी उसको हम डिस्टिंक्टली सुन पाएंगे। क्योंकि हमारे जो कान हैं, दो साउंड अगर बहुत कम टाइम इंटरवल पे होती हैं तो उनको वो एक ही सुन लेते हैं। तो दो बीट्स के बीच का गैप भी अगर 1/10 ऑफ ए सेकेंड से कम होगा तो उनको वो बीट्स डिस्टिंक्टली नहीं सुनाई देंगी। आई होप यू लाइक दिस एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।